बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जामिया फ़िज़िक्स और क्लास हनीफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 19 जो है सेकेंड ईयर फिज़िक्स का, उसके प्रॉब्लम्स हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 19 के प्रॉब्लम 1 की तरफ कहता है कि अ पार्टिकल कॉल्ड पायोन लिव्स ऑन द एवरेज ओनली अबाउट 2.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 seconds when at rest in the lab. It then changes to another forms. How long would such a particle live when shooting through the space at 0.95 c? ठीक है, c यहाँ पे जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, तो कहते हैं इतनी स्पीड से जो है उसको शूट किया जाएगा तो उसकी जो है कितने टाइम के लिए वो ज़िंदा लिव्स करेगा, लाइव करेगा, ज़िंदा रहेगा। ठीक है, तो डाटा है हमारे पास v इज इक्वल्स टू 0.95 c टी नॉट। टी नॉट जो है आपके पास, ठीक है, कितना है 2.6 10⁻⁻8 सेकेंड्स। तो टी हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये टाइम डायलेशन का जो है वो प्रॉब्लम है, जिसमें हमारे पास जो फार्मूला है टी इज इक्वल्स टू टी नॉट √1 - v²/c²। ठीक है, v की वैल्यू आपके पास है, ठीक है, और टी नॉट की वैल्यू भी आपके पास है। तो इस फार्मूला के अंदर हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। टी नॉट की वैल्यू पुट करेंगे 2.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 √1 माइनस वी की वैल्यू क्या है 0.95 सी। ठीक है, 0.95 सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। टी इज इक्वल टू 2.6 मल्टीप्लाई 10⁻�8 डिवाइडेड बाई √1 माइनस, ये देखिए यहाँ पे हमने जो है स्क्वायर ओपन कर दिया है। ठीक है, इसको स्क्वायर ओपन करें, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर जो है वो कट जाएगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो 1 माइनस 0.902 जो है माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो आपके पास 0.098 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो टी की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 8.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 सेकेंड्स। ठीक है, तो अगर आप उस पार्टिकल को जो है इतनी स्पीड ऑफ लाइट से शूट करेंगे तो वो इतने टाइम के लिए ज़िंदा रहेगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 है। ये भी प्रॉब्लम जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है उसके रिलेटिव है। ठीक है, रिलेटेड टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। प्रॉब्लम नंबर 19.2 कहता है व्हाट इज़ द मास ऑफ अ 70 kg मैन इन अ स्पेस रॉकेट ट्रैवलिंग एट 0.8 c फ्रॉम अस एज मेजर्ड फ्रॉम अर्थ। कहता है एक मैन जो है उसका मैस हमने अर्थ के ऊपर किया तो वो 70 kg था। लेट्स सपोज ये रेस्ट के ऊपर मैस है। ठीक है, तो आपको पता है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग क्या है कि मैस जो है वो क्या है, एक वेरिएबल क्वांटिटी है, वेरिएंट क्वांटिटी है। ठीक है, तो अगर आप जो है स्पेस के अंदर स्पीड ऑफ लाइट से जो है ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका मैस जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये रेस्ट के ऊपर मैस जो है हमें दिया गया है, तो हमने जो है स्पेस के अंदर रॉकेट जो है वो ट्रैवल कर रहा है 0.8 c की स्पीड के साथ। तो हमने क्या करना है, अब उसका मैन का जो मैस है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फार्मूला क्या है आपके पास, उससे पहले हम डाटा देख लेते हैं। हमारे पास डाटा क्या है, गिवन डाटा एम नॉट, ये रेस्ट के ऊपर मैस है। ठीक है, 70 kg, वी जो है वो स्पीड है 0.8 c। ठीक है, मैस हमने फाइंड करना है। तो ये जो फार्मूला है आपके पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग जो है मैस रेस्ट के ऊपर और किसी दूसरे फ्रेम के अंदर जो है बॉडी जो मूव कर रही है, ठीक है, उसका जो मैस होगा वो इस फार्मूले के साथ जो है वो क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम इज इक्वल टू एम नॉट ओवर √1 माइनस v²/c²। ठीक है, तो इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। एम इज इक्वल टू 70 ओवर √1 माइनस वी की वैल्यू क्या है आपके पास 0.8 c, इसमें हमने पुट कर दिए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ओपन करेंगे स्क्वायर ऊपर वाला, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 0.86 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.36 आ जाएगा। ठीक है, इसका जो है स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 0.6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो मैस जो है 116.7 kg जो है आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है मैस जो है वो चेंज हो चुका है उस इंसान का। ठीक है, तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है उसके अकॉर्डिंग जो है मैस जो है इस तरह वेरिइंग क्वांटिटी है। ठीक है,
अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। बच्चों प्रॉब्लम नंबर 3 है हमारे पास, कहता है कि फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन, फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन इन रेडियो वेव ऑफ वेवलेंथ 100 मीटर, ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 नैनोमीटर एंड एक्स रे विद वेवलेंथ 0.2 नैनोमीटर। ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ्स दी हुई हैं हमें, हमने क्या करना है, फोटोन की एनर्जी फाइंड करनी है। ठीक है, तो 3 पार्ट है हमारे पास, ए पार्ट है, बी पार्ट है और सी पार्ट है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, डाटा जो है ए पार्ट का मैंने लिख लिए। ठीक है, जो कॉमन चीज़ें यूज़ होनी हैं वो भी मैं आपको साथ में बता दूंगा। ठीक है, तो डाटा देखते हैं। ए पार्ट के लिए डाटा है, फोटोन की एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है, रेडियो वेव ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो इसको मैंने लैम्डा 1 से रिप्रेजेंट किया कि रेडियो वेव ऑफ वेवलेंथ 100 मीटर की जो वेवलेंथ है उसको मैंने लैम्डा 1 से, ए पार्ट वाले को लैम्डा 1 से रिप्रेजेंट किया 100 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है h इज इक्वल टू 6.63 10⁻⁻34। ठीक है, और आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। ठीक है, एनर्जी E1, इसकी जो एनर्जी है पार्ट ए की, ये मैंने E1 से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इसको हमने E1 जो है उसका नाम दे दिया। ठीक है, अब फार्मूला क्या है, E इज इक्वल टू HF, ये फार्मूला होता है एनर्जी का। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है फ्रीक्वेंसी जो होती है वो c/λ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट कर दी, E1 इज इक्वल टू hc/λ1। ये फार्मूला हमारा बन गया, ये तीनों पार्ट्स के लिए यही है। ठीक है, और HC और ये H और C जो है ये भी कांस्टेंट हैं दोनों। ठीक है, और ये भी इस फार्मूला के अंदर, तीनों के अंदर ही यूज़ होंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है मैंने हर प्रॉब्लम के लिए जो है इसको नहीं सॉल्व किया। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। E1 इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देंगे 6.63 × 10⁻⁴। C की स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पुट कर देंगे 3 × 10⁻³ और लैम्डा 1 जो है 100 उसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे ऊपर वाले को तो 19.89 × 10⁻26 आ जाएगा आपके पास, और डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 19.89 × 10⁻28 जूल आएगा। ठीक है, E1 जूल के अंदर इतनी है, लेकिन हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर जो है वो एनर्जी की वैल्यू देनी है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये देखें, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 जूल के इक्वल होता है। ठीक है, तो वहाँ यहाँ से 1 जूल जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻19 के। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जूल की जगह पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, कन्वर्जन आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो जूल की जगह पे ये जो फैक्टर है सारे का सारा ये वाला, ये हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है आ जाएगा साथ में यूनिट, और ये जो फैक्टर है आपका इसको डिवाइड कर देंगे आप 1.6 × 10⁻19 से। ये जो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्जन है, ये वाला फैक्टर जो है ये हमने सब के अंदर यूज़ करना है। ठीक है, तो इसको ज़रा पास करके वीडियो को और से जो है आपने इसको देख लेना है, समझ लेना है। ठीक है, तो इस सारे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास E1 जो है वो क्या आ जाएगा, 1.24 × 10⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी रेडियो वेव की फोटोन की एनर्जी। ठीक है, आगे चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 नैनोमीटर। ठीक है, लैम्डा 2, इसको मैंने लैम्डा 2 का नाम दिया, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 550 नैनोमीटर। ठीक है, 550 नैनोमीटर, नैनो की वैल्यू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, लैम्डा 2 फार्मूला यही लगेगा। ठीक है, लेकिन बी पार्ट के लिए है तो मैंने E2 कर लिया है। ठीक है, और लैम्डा 2 का नाम दे दिया। ठीक है, इसमें वैल्यूज़ पुट की हैं। ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व किया तो 0.036 × 10⁻17 जूल। ठीक है, सेम जो है जूल की वैल्यू आपने ये वाली यहाँ पे मैंने पुट की है। ठीक है, और इसको सॉल्व किया है, सॉल्व करने के बाद ये इसको मल्टीप्लाई करवा दिया है, तो E2 जो है आपकी ग्रीन लाइट वेवलेंथ की फोटोन की एनर्जी जो है वो क्या आई है, 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब चलते हैं हम प्रॉब्लम नंबर पार्ट नंबर 3 की तरफ, यानी कि सी की तरफ, एक्सरे विद वेवलेंथ 0.2 नैनोमीटर की तरफ। ठीक है,
इसमें देखें वेवलेंथ क्या है आपके पास, लैम्डा 3 इज इक्वल टू 0.2 नैनोमीटर। ठीक है, इसको जो है हमने क्या किया, नैनोमीटर की जो है वैल्यू दे दी है। ठीक है, इसको भी हमने जो है इसी फार्मूला को जो है यूज़ किया है। ठीक है, E1 इसको जो है हमने जस्ट सब्सक्रिप्ट जो है वो चेंज कर दिया अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो E3 इज इक्वल टू HC ओवर लैम्डा 3। ठीक है, अगर आप अलग अलग पार्ट करें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है इनको लैम्डा 1 या E3 या E2 इस तरह नाम देने हैं। ठीक है, अलग अलग भी आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या किया हमने, जस्ट वैल्यूज़ पुट की हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट की, स्पीड ऑफ लाइट की और लैम्डा की। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो ये 99.45 मल्टीप्लाई 10⁻⁻17 जूल। ठीक है, अगेन ये जो वैल्यू है हमने, ये वाली वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो कन्वर्जन वाली वैल्यू है, ये यहाँ पे हमने यूज़ किए। ठीक है, यूज़ करने के बाद इसको सॉल्व किया तो आपके पास E3 जो है वे एक्सरे की जो फोटोन है उसकी जो एनर्जी है वो क्या है, ये 6215 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। बच्चों अब हमारे पास जो है प्रॉब्लम नंबर 19.4 है, तो चलते हैं हम इसकी स्टेटमेंट की तरफ। तो स्टेटमेंट क्या है इसकी, येलो लाइट 577 नैनोमीटर वेवलेंथ इज़ इंसिडेंट ऑन अ सीजियम सरफेस। एक सीजियम सरफेस के ऊपर जो है येलो लाइट जो है वो इतनी वेवलेंथ जो है उसकी 577 नैनोमीटर की जो है वो स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, तो कहता है स्टॉपिंग वोल्टेज इज़ फाउंड टू बी 0.25 वोल्टेज। स्टॉपिंग वोल्टेज जो है वो हमारे पास 0.25 वोल्टेजेस है। फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो फाइंड करनी है, और क्या फाइंड करना है, वर्क फंक्शन ऑफ द सीजियम, वर्क फंक्शन हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, डाटा देखते हैं। डाटा में हमारे पास जो है लैम्डा है 577 नैनोमीटर, नैनोमीटर की वैल्यू 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल है V0 है आपके पास 0.25 वोल्टेजेस। प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको याद करनी है। ठीक है, MCQs में भी पूछी जा सकती है, इसका यूनिट भी MCQs में पूछा जा सकता है। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है जी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और वर्क फंक्शन हमने क्या करना है, फाइंड करना है। फार्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू V0E। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाई चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन E। ठीक है, तो इसको वैल्यूज़ पुट करके जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या आ जाएगी, 4 × 10⁻⁻20 जूल। ठीक है, वर्क फंक्शन का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, वर्क फंक्शन का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, φ0 इज इक्वल टू HF माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम HF। फ्रीक्वेंसी हमारे पास नहीं है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास नहीं है, लेकिन F की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, F इज इक्वल टू C ओवर लैम्डा। ठीक है, C ओवर लैम्डा, C की वैल्यू कांस्टेंट है, आपको पता है क्या होती है, लैम्डा हमारे पास गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करेंगे C ओवर लैम्डा के अंदर। ठीक है, तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा HC ओवर लैम्डा माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब सारे वेरिएबल्स की वैल्यू हमारे पास है, इसमें पुटिंग करें। ठीक है, H की वैल्यू पुट की, C की वैल्यू पुट की, लैम्डा की वैल्यू पुट की, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, इस सारे को सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर है वो है 34.47 मल्टीप्लाई 10⁻⁻20 जूल। ठीक है, अब जूल में वर्क फंक्शन हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्टेज के अंदर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हमारे पास ये कन्वर्जन जो है 1 जूल इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। ये कन्वर्जन आप याद रखें। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है आपके पास। ठीक है, इस तरह की जो कन्वर्जन्स होती हैं ये MCQs के अंदर, शॉर्ट्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जो एंट्री टेस्ट वगैरह होते हैं उनके अंदर भी ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, इसको आप याद रखें। तो यहाँ पे हमने जूल की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी है, तो इसको सॉल्व किया तो आपके पास वर्क फंक्शन जो है उसकी वैल्यू क्या आई है, सीजियम एटम के लिए 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन की वैल्यू है। ठीक है, अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ।
स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो है प्रॉब्लम नंबर 5 है चैप्टर 19 का। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ 22 pm यानी कि पाइकोमीटर आर स्कैटर्ड फ्रॉम अ कार्बन टारगेट। द स्कैटर्ड रेडिएशन बीइंग विवर्ड एट 85 डिग्री टू द इंसिडेंट बीम, व्हाट इज़ द कॉम्पटेंट शिफ्ट। तो इसमें हमने क्या करना है, कॉम्पटेंट शिफ्ट जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो डाटा देखते हैं। लैम्डा क्या है आपके पास 22 pm यानी कि पाइकोमीटर। ठीक है, पाइको की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 10⁻⁻12 होती है। ठीक है, तो लैम्डा कितना हो गया 22 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, एंगल कितना आपको दिया गया है, थीटा इज इक्वल टू 85 डिग्री। तो कॉम्पटेंट शिफ्ट यानी कि चेंज इन लैम्डा जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, डेल लैम्डा जो है आपने फाइंड आउट करना है। ये कुछ जो है कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू लिखी हुई है मैंने। ये चीज़ प्लैंक्स कांस्टेंट जो है 6.63 10⁻36 जूल सेकेंड है। ठीक है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू और यूनिट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मैस, ठीक है, रेस्ट मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये भी आपको m0 जो है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट तो ज़ाहिर है आपको याद हो चुकी होगी। ठीक है, तो फार्मूला है आपके पास डेल लैम्डा इज इक्वल टू h/m0c मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है, m0 की वैल्यू है, c की वैल्यू है 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास 85 डिग्री है, पुट कर दी। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2.42 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई आ जाएगा 1 माइनस 0.087। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो 2.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो 10⁻⁻12 की आपने जो है प्रीफिक्स लगा देनी है पाइक को। ठीक है, तो कॉम्पटेंट शिफ्ट आपके पास क्या आ जाएगी 2.2 पाइकोमीटर। ठीक है बच्चों।